सोरठ महला नौवा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। नह निंदा नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। हरक शोक ते रह नियारो, नाहे मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रह निराशा। काम क्रोध जह परसै नाहन, तह घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जह नर को कीनी, तह एह जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। सत्कार योग सत्संगियों, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये शब्द श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का सोरठ राग में 633 अंग पर शोभायमान है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के 115 शब्द जीवन के अनुभव का निचोड़ प्रस्तुत करते हैं। जीवन के जो अनुभव हमें हो रहे हैं उनका निचोड़ है। गुरु महाराज ने कहा भी है, निज कर देखे ओ जगत में, को काहू को ना है। नानक थिर हर भक्ति है, तह राखो मन माहे। गुरु महाराज ने कृपा करके ऐसे अमूल्य उपदेश मानव जाति को दिए हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। महाराज ने इस शब्द में मनुष्य की उस अवस्था को दर्शाया है जो अवस्था उसे प्रभु की प्रशंसा प्राप्ति के बाद मिली है। गुरु की कृपा से प्रभु की प्रशंसा प्राप्त करने पर मनुष्य की जो अवस्था होती है उसका उल्लेख महाराज ने इस शब्द में किया है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। प्रभु में सच्ची लिव लगाए रखने वाले मनुष्य, उसको फिर दुख नहीं होता। संसार में जो दुख माना जाता है उसे दुख नहीं लगता, वो उसे भाना लगता है, हुक्म लगता है। ज्यों भावै त्यों राख ले, हम शरण प्रभ आए राम। वो उस पर विश्वास करता है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। वो दुख में दुखी महसूस नहीं करता और फिर उसे सुख में अभिमान भी नहीं होता और किसी के प्रति दिखावे के लिए वो स्नेह भी नहीं प्रगटाता। उसे डर भी नहीं लगता, वो निडर हो जाता है। सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। फिर वो माया को बेमानी मानता है, बेकार मानता है। कंचन माटी माने अर्थात सोने को भी मिट्टी के समान आंकता है, उसके प्रति अपना अनुराग नहीं रखता। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। नह निंदा नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना। हरक शोक ते रह नियारो, नाहे मान अपमाना। उसकी यदि कोई निंदा करता है तो वो अपमानित महसूस नहीं करता। यदि कोई उसकी तारीफ करता है तो वो गर्व से फूलता नहीं, अडोल रहता है। दास ने पीछे सहजावस्था की
अवस्था दर्शाई थी वही सहजावस्था। नह निंदा नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमान, उसे लोभ नहीं होता, उसे परिवार के प्रति, माया के प्रति, समाज के प्रति, पद के प्रति, पोस्ट के प्रति मोह नहीं होता है, और वो अभिमान भी नहीं करता। अभिमानी वो नहीं रहता, वो सहज रहता है। नह निंदा नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, हरख सोगते रह न्यारो नाहे मान अपमान। उसे हर्ष भी नहीं होता, वो हर्ष में भी वाहेगुरु जपता है, गुरु का शुक्र अदा करता है। शोक में भी वो गुरु का हुक्म मानता है, गुरु के हुक्म के अनुसार ये हुआ है, ऐसी उसकी मान्यता बन जाती है। हरख सोगते रह न्यारो, उससे फिर वो न्यारा रहता है, दूर रहता है, विलग रहता है, वो उसे प्रभावित नहीं करते। हरख सोगते रह न्यारो नाहे मान अपमान। आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। जैसे जल में कमल अलेप, मुर्गा भी जिस तरह पानी में रहती है और पंख उसके भीगते नहीं, कमल जैसे पानी में रहता है, कीचड़ उसे प्रभावित नहीं कर सकता। जगते रहे निराशा, आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। उसकी कोई आशा नहीं होती, वो कहता है जो भी प्राप्त हुआ है, प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ था, गुरु की कृपा से हुआ है। उसकी कोई मनोकामना नहीं होती, जो भी मिल जाए वो वाह वाह करता है। आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेह परसे नाहिन तह घट ब्रह्म निवासा। उसके मन में प्रभु का वास है, इसलिए उसे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था मनुष्य की बन जाती है। गुर कृपा जह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। गुरु की कृपा होने पर मनुष्य की ऐसी अवस्था बनती है। गुर कृपा जह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी, उसे ही इसकी पहचान होती है। ऐसी अवस्था की पहचान गुरु की कृपा से ही होती है। दास बार बार आप जी के आगे बेनती करता रहा है, गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन वसया बोले अमृत बानी। गुरु की कृपा, गुर कृपा जह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों जो पानी संग पानी। इसकी परिणति, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या होता है कि मनुख हरि हरि जन दोय एक है, बिब विचार किछ नाहि, जलते उपज तरंग जो जल ही बिखै समाहि। ऐसी अवस्था मनुष्य की बन जाती है। सत्संगियों, शब्द एक बार फिर, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, नह निंदा नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरख सोगते रह नियारो नाहि मान पमाना, आशा मनसा सगल त्यागे जगते रह निराशा, काम क्रोध जह परस नाहिन तह घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जह नर को कीनी तह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों जो पानी संग पानी। सत्संगियों, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपनी वाणी में मनुष्य की अनेक अवस्थाओं को दर्शाया है। उनके श्लोक
जीवन के अत्यंत निकट प्रतीत होते हैं। महाराज ने मनुष्य के जीवन के अनुभवों को वाणी में ढालकर हमें उपदेश के रूप में प्रस्तुत किए हैं। भाषा चूंकि खड़ी बोली है इसलिए अत्यंत सरल है और इसी कारणवश पंथ में प्रचलित भी है, आसानी से समझ में आती है। सत्संगियों, हमें भी प्रभु प्राप्ति की कोशिश में गुरु महाराज के दिए उपदेशों को गंभीरता से सुनकर समझकर उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर पर आपह मेले वाली परिस्थिति हमारी भी यथाशीघ्र बन सके। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अनेक गलतियां बोलते समय हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।